ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के जेईई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मैथ्स के लवर्स हैं या फिर जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं जो खुले दिमाग के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, चीजों को सीखते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये वाला वीडियो जो है बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जो भी एवरेज स्टूडेंट है या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है जो मैथ्स के अंदर में स्ट्रगल करते हैं, उनको भी इस वीडियो से एक समझ मिलेगी किस तरीके से वो नंबर को अपने जो है बूस्ट कर सकते हैं जेईई मेन लेवल पे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई मेन 2024 के अंदर में अपने मार्क्स को बूस्ट करना है तो आप लोग को एनरोल कर लेना चाहिए जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि एआर स्क्वाड का है, मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसमें हर साल हजारों स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं एंड अपने नंबर को जो है बूस्ट करते हैं। 2024 का कोर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अभी हमारे पास में इंडिपेंडेंस डे के लिए फ्रीडम सेल ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंदर में आपको बहुत ही कम प्राइस में कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट मिलेगा और साथ में आपको 2023 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो यार देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफर एंड होने के पहले आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर लो, जाकर के आप लोग डिटेल्स चेकआउट करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में आपको सारी चीजें जो है डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो एंड अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट, तो देखो यार यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है। जेईई मेन 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 31 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन उसी पेपर का है। ठीक है, इसके अंदर में यार मैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट लेवल जुगाड़ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये सारे ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जेईई मेन के अंदर में, जब आप एग्जाम दोगे। ये सारे ट्रिक्स अगर आप सीख करके जाते हो ना तो आपके जो मार्क्स हो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, स्पेशली यार पिछले कुछ सालों में मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है और मैथ्स में जो जुगाड़ मैं आप लोगों को बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है अगर आप उन सारे टेक्निक्स को जो एग्जाम में यूज करते हो तो। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए मैथ्स के अंदर में, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आप उसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व कर ले रहे हो तो बढ़िया बात है। अगर इनकेस आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कुछ जुगाड़ लग सकता है। ठीक है, अगर कुछ जुगाड़ लग जाएगा तो आपको वहाँ पे जुगाड़ यूज करना है। ठीक है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, बट आपको ट्राई करना है जुगाड़ लगाने का। आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चन, जुगाड़ लगा के अगर आप सॉल्व कर सकते हो या फिर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं अगर आपको अपना मार्क्स बताऊं तो मेरे जेईई मेन में मैथ्स के अंदर में 45 मार्क्स आए थे। ठीक है, और मुझसे सॉल्व कितना हुआ था पता है? सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ था। मतलब मेरा पोटेंशियल स्कोर 15 से 20 का ही था, लेकिन मेरे एक्चुअल मार्क्स 45 आए थे। ये इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि मैंने बचे हुए क्वेश्चंस में जुगाड़ लगा लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आप एआर स्क्वाड चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करना है, और अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करते हो तो आपको मैथ्स में उसको जरूर से फॉलो करना है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा लगता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। कॉसेक 18 डिग्री आपको दिया हुआ है, राइट? अभी आपको दिया ये रूट है इक्वेशन का, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना जानते हो कर लो, अगर आप नहीं करना जानते हो तो आपको मैं एक अप्रोक्सीमेशन से दिखाता हूं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से देखेंगे कि भाई कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले कॉसेक 18 एक्चुअल में है क्या? कॉसेक 18 इज एक्चुअली 1 अपॉन साइन 18। ठीक है, आपको मैं बता दूं क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये 3 होते हैं। इसके उल्टे होते हैं, टैन का होता है कॉट थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा एंड साइन का हमारे पास में होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 18 डिग्री, उल्टा कर दो। ठीक है ना। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास में टैन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा हमारे पास में कॉसेक हो गया। तो 1 अपॉन साइन 18 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देखो साइन 18 डिग्री एक्चुअल में क्या है, साइन 18 डिग्री इज एक्चुअली समथिंग लेस देन साइन 30 डिग्री, है ना? क्योंकि आपको पता है, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है, 0.5। फिर साइन 60 की वैल्यू आपकी आती है कितनी, √3/2, है ना? और फिर साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 1 आती है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपका एंगल 0 की तरफ जाता है आपका साइन का वैल्यू भी कम होता चला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता, साइन 30 होता, तो हमारा आंसर कितना आता, हमारा ये आंसर आता 2 के बराबर, क्योंकि साइन 30 की जगह 1/2 लिखते तो रेसिप्रोकल होता, ऊपर में 2 आ जाता, राइट? लेकिन
यहां पर हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या है, हाफ से भी छोटी है। अगर ये वैल्यू हाफ से भी छोटी है तो ये वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, समझ गए ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये जो फाइनल आंसर है किसका, cosec 18 डिग्री का, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। अभी ग्रेटर देन 2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब आप ऑप्शंस को चेक करो, आप एक एक ऑप्शंस को अगर चेक करोगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, आप चेक करो। मैं x के जगह में कुछ पुट अगर करता हूँ जो कि 2 से बड़ा है, तो ये जो एक्स स्क्वायर आएगा ये क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा। और अगर मैं उसको 2x देखता हूं तो वो भी क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा। तो 4 से बड़ी दो क्वांटिटी को अगर हम माइनस करें 4 के साथ में, तो क्या वो 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एडअप होके 8 से बड़ा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देख रहे हो जुगाड़ किस तरीके का हम लगा पा रहे हैं, ठीक है। ये जुगाड़ बुद्धि लगाने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, ओपन माइंड के साथ आपको समझना है मैं क्या कह रहा हूं। उसी तरीके से आप ऑप्शन बी को अगर देखते हो तो सबसे पहले आपका आता है 4x स्क्वायर, फिर आता है 2x, फिर आता है -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो 4x स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, x स्क्वायर खुद ही जो है वो 4 के बराबर है, तो 4x स्क्वायर आपका 16 से बड़ा हो जाएगा। जब आप उसको प्लस करोगे 2x जो कि 4 से बड़ा है, तो फाइनली जब आप माइनस करोगे 1 से, तो क्या ये इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 20 से बड़ी आ रही है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी cosec 18 डिग्री की, जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख सकते हो, गूगल करके आप चेक कर सकते हो। हमें नहीं पता वैल्यू, मुझे अभी भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आई डोंट नो, बट जब आप चेक करोगे तो वो 2 से बड़ा आएगा, वो हमने यहाँ पर जो है फील कर लिया, क्योंकि sin 30 से छोटा कोई क्वांटिटी है ना, वो जब डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 से छोटा वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू वो 2 से बड़ा करके देगा अपन को cosec के लिए, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cosec और sin क्या हो गए, उल्टे टर्म्स हो गए हमारे। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन सी को हम देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये आ रहा है, देखते हैं। सो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी समथिंग ग्रेटर देन 4, समझ गए। फिर यहाँ पे क्या है, -2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में समथिंग ग्रेटर देन 4 अगेन, और फिर ये हमारे पास में +4 है। मतलब इसके लिए ना हम कुछ खास कह नहीं सकते, ठीक है, इसके लिए हम कुछ खास ना कह नहीं सकते। आप क्या करो, एक काम करो, आप कोई वैल्यू लेट कर लो, आप इसको 3 लेट कर लो, 2 से बड़ा आपने को पता है ना, 3 लेट कर लो, तो 3 लेट करके आप देखो फील ज्यादा आएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 प्लस 4, तो 9 और 4 हो गया आपका कितना, 13 माइनस 6, ठीक है। और ऑप्शन डी में अगर आप चेक करोगे सेम चीज, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 दिया हुआ है, तो यहां पर अगर आप 3 डाल के चेक करते हो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 4, तो ये देखो आपका क्लोज टू 0 है, दिस इज क्लोज टू 0 ऑप्शन डी में, है ना। 9 माइनस 10 इट इज कमिंग आउट टू बी -1, तो ये क्या है, थोड़ा सा क्लोज टू 0 आ रहा है, समझ रहे हो, ये वाला क्लोज टू 0 नहीं आ रहा। आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हो, आप 4 लेके चेक कर लो। अगर मैं 4 लेके देखता हूं तो 4 का स्क्वायर 8 आएगा, माइनस 4 2 8 आएगा, प्लस 4 आएगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8 माइनस 4, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में, 8 और 4 12, ये आ रहा है 4, और यहां पे भी आ रहा है 4, तो हम कुछ खास डिस्टिंग्विश यहां पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार 5 लेके देखता हूं, तो 5 लेके देखूंगा यहां पर, तो क्या आएगा, 25 माइनस 5 2 10 प्लस 4, तो ये मेरे को मिल रहा है 29 माइनस 10 19 आ रहा है। अगर मैं 5 लेके यहाँ पे देखता हूं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 10 माइनस 4, तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ना ये फील हो रहा है कि जो पहला वाला ऑप्शन है ना वो 0 के थोड़ा ज्यादा दूर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 9 और 4 13 माइनस 6 था, तो ज्यादा दूर दिख रहा था 0 के। यहाँ पर भी देखो 19 दिख रहा है, ज्यादा दूर दिख रहा है 5 रखने पे। मुझे नहीं पता वैल्यू 3 है 5 है, हो सकता है वैल्यू 2.5 हो, है ना। अगर मैं 2.5 रख के देखता हूं पहले ऑप्शन में सी में, तो 2.5 का स्क्वायर मेरे को कितना मिल जाएगा, 6.25 मिल जाएगा। माइनस करूंगा 5 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 6.25 प्लस 4 10.25 माइनस 5, तो ये 5.25 आ जाएगा। यही अगर मैं ऑप्शन डी में चेक करूं 2.5 डाल के, तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस 5 माइनस 4, तो ये आ गया 6.25 माइनस 9, तो ये जो वैल्यू है ना ये स्टिल क्लोजर है, 5 से छोटी है, क्लोजर टू 0 आ रहा है। तो मैं ना ऑप्शन डी के साथ यहां पर जो है तुक्का मार सकता हूं, ठीक है।
तो अब इन दोनों में आपकी चॉइस है, आप क्या तुक्का मारो, बट फेवरेबल मेरे को ऑप्शन डी लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या फेवरेबल लग रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। अभी इतना मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना आपको बहुत इजीली ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो चुका था, राइट। अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, थीटा वीटा के टर्म्स में दिया हुआ है ना। हम यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लिए, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको फील करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कैसे हम जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है। अभी ना मैं यहाँ पे ना ये जो अल्फा अल्फा दिया है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कुछ। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन करूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन के मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अल्फा को लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा इक्वल्स टू कुछ ऐसा वैल्यू लो जिससे कि डायग्राम सही से बन जाए, ठीक है। तो मैं अगर अल्फा को लेट से 45 डिग्री लेता हूं तो यहाँ पे साइन 91 आ जाएगा। लेट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इन दैट केस हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या बनेगा, एक्स कोसेक अल्फा, ठीक है, मतलब कोसेक 45 डिग्री, मतलब कि हो जाएगा x इंटू √2 माइनस वाई इंटू √2। सेक अल्फा सेक 45 भी √2 होता है क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल। इक्वल टू k cot 2 अल्फा, मतलब कि k cot 90 डिग्री। cot 90 मतलब 1/tan 90, tan 90 अनडिफाइंड होता है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या आ गया, √2 भी कट जाएगा। पहला इक्वेशन हमको मिल रहा है y इक्वल टू x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, ये वाला तो सॉर्टेड हो गया। अभी सेकेंड वाला देखो, ये वाला देखो। तो सेकंड वाला क्या होगा, x sin 45 मतलब कि x/√2 प्लस y cos 45 मतलब कि √2 इक्वल टू sin 91 हो जाएगा, इक्वल टू k आ जाएगा, राइट। सो ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू k के बराबर आ गया। क्लियर है। तो ये मेरे दो इक्वेशन आ गए स्ट्रेट लाइन के। अब मैं क्या करूंगा, इनको प्लॉट करूंगा। तो पहला वाला लाइन तो y इक्वल टू x है, इस तरीके से पास करेगा y इक्वल टू x। और दूसरा वाला जो लाइन है वो x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू k, ये हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्मेट में हो गया। अगर मैं y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी k√2, मतलब कि k√2, 0 एक पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं x को 0 करूंगा तो y आएगा k√2, मतलब 0, k√2 भी एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया k√2, समझ रहे हो आप, k√2, 0 और ये हो गया 0, k√2, और इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, ये हमारा सेकंड लाइन हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो आप। हमको बोल रहा है P और Q क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है ऑन दीज लाइंस, ठीक है, P एंड Q। अभी P की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि पहला जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो तो 0 ही हो गया ना, है ना, क्योंकि ये लाइन तो खुद ही ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहला जो P का वैल्यू है वो तो आ गया भैया क्या, 0 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए ना आप बात को। तो पहला तो हो गया आपका 0 के बराबर। अब Q की वैल्यू देख लो कितनी है, Q की वैल्यू आप देख लो कितनी है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आपको बेसिकली क्या करना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लाइन है, ये वाला आपको जो है लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये हमारे पास में, ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन है। मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं इस ट्राइंगल को रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, इसको मैं x बोल देता हूँ। ये वाला लेंथ मेरे को ऑलरेडी पता है k√2, तो मैं k√2 का कंपोनेंट ले लेता हूँ x के ऊपर, ठीक है ना। सो k√2 इंटू cos 45 डिग्री इक्वल्स टू x। सो k√2 इंटू cos 45 इज 1/√2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो है वो k के बराबर आ गई, समझ गए, है ना। सिंपल से हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि ये 45 डिग्री होगा सिमेट्रिकली, राइट, क्योंकि ये y इक्वल टू x वाला ही लाइन है एक तरीके से 45 डिग्री स्लोप का, m इक्वल टू 1 का। सो x की वैल्यू k के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस k के बराबर आ गया, मतलब कि q की वैल्यू जो है वो k के बराबर आ गई। ये हमारा फर्स्ट लाइन के लिए, ये हमारा सेकंड लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर। सो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, q स्क्वायर के बराबर, राइट। k स्क्वायर की वैल्यू q स्क्वायर के बराबर आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और p की वैल्यू हो गई 0।
अब अगर मैं p की वैल्यू 0 ऑप्शंस में पुट करता हूं तो आप देखो ये चारों कट गए, p स्क्वायर जहां जहां था वो कट गया, और जो k स्क्वायर है वो q स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, जो कि सिर्फ पहले दोनों ऑप्शन में है। लास्ट का दोनों ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ध्यान से देखो आप, लास्ट के दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये 2q स्क्वायर है और ये 4q स्क्वायर है, ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसी को हम कह रहे हैं क्या, हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। सोचो आप क्वेश्चन छोड़ देते, क्वेश्चन ना छोड़ के आप देखो यहां पर भी आपने लगभग आंसर तक पहुंच गए जुगाड़ लगा के। अब यहां पर भी देखो लगभग आप जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो। अब बाकी 2 में से आप तुक्का लगा दो, आपके ऊपर है ना। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, 50-50 चांसेस है। अगर सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो सिर्फ 1 नंबर जाएगा। ये आपको ऐसे सिचुएशन में तुक्का लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं पता, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं पता, आप फिट ही नहीं हो जेईई मेन एग्जाम में जाने के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए तो ठीक है, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कब अच्छा रिस्क है कब बुरा रिस्क है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर आप बिल्कुल यहां पे तुक्का लगा सकते हो, सही होने पे आपको 4 गुना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप रिस्क लो। आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या इसके आंसर होंगे, ठीक है ना। सॉल्व करके बताना क्या होगा, मुझे इसका आंसर की याद नहीं है। बाकी आपको ट्रिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और अपने मैथमेटिक्स के टीचर्स को भी शेयर करो। बहुत सारे लोग जो ऐसे ट्रिक्स देख करके जलेंगे, बहुत सारे लोग आपको गाली देंगे, मुझे गाली देंगे, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया और आपको लगता है कि यार इससे नंबर बढ़ सकता है तो आप बढ़ा लोगे, क्योंकि मैंने बढ़ाया है, लाखों स्टूडेंट्स ने बढ़ाया है, AR स्क्वाड के जितने सपोर्टर्स हैं उन्होंने बढ़ाया है। अब आपकी बारी, आपका एग्जाम सामने है, आपको क्या करना है, आपको देखना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, ये जुगाड़ टेक्निक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।